नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे चारों वेद, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ इत्यादि, ये सब उतने पुराने नहीं हैं जितने हमें लगते हैं, क्योंकि आज से 3500 साल से पहले तो कोई भाषा ही नहीं थी। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि परमात्मा का ख्याल इंसान के मन में सबसे पहले कैसे पैदा हुआ और आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई, और फिर धर्म के फैलाव में कितनी चतुराई से भय और लालच का प्रयोग किया गया, और फिर कैसे बन गए 10,000 धर्म और 4,000 भगवान जो आज की तारीख में मौजूद हैं। इस गहराई को समझने के लिए हमें इंसान की इवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। फिलॉसफी और रिलीजन के इस विषय को आइए समझते हैं इस वीडियो में। अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो आज से 2300 से लेकर 2600 साल पहले तक का कालखंड भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है, जिसको महाकाव्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में दोनों महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत की रचना हुई। रामायण की रचना इस काल में इसलिए हुई क्योंकि महर्षि वाल्मीकि आज से लगभग 2500 साल पहले हुए, जिनको भारतीय संस्कृति में प्रथम ऋषि भी कहा जाता है, और दूसरे महाकाव्य महाभारत की रचना भी इसी काल में हुई, क्योंकि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी आज से लगभग 2400 से 2600 साल पहले नेपाल के आसपास हुआ, और भगवद गीता भी क्योंकि महाभारत के छठे अध्याय यानी भीष्म पर्व का ही एक हिस्सा है, इसलिए गीता की रचना भी महर्षि वेद व्यास द्वारा इसी काल में हुई, और महर्षि वेद व्यास द्वारा ही चारों वेदों का संकलन भी इसी कालखंड में हुआ। इसी काल में 108 उपनिषद और 18 पुराण लिखे गए। इसी काल में हजरत अब्राहम के 1500 साल बाद यहूदी धर्म की तौरात की रचना भी हुई। महावीर और महात्मा बुद्ध भी इसी कालखंड में हुए। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ धम्मपद की रचना भी पाली भाषा में इसी काल में हुई। अब अगर महाकाव्य काल से आगे चलें और बाइबल, कुरान और आदि ग्रंथ की बात करें तो बाइबल का लिखा जाना भी हजरत ईसा मसीह के 70 से 200 साल के बाद माना जाता है, और इसी तरह कुरान शरीफ का लिखा जाना भी हजरत मोहम्मद के इंतकाल के लगभग 40 साल बाद माना जाता है। असल में मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद कुरान को महफूज रखने के लिए कुरान को लिखने का फैसला किया गया, और उन सभी हाफिज लोगों को बुलाया गया जिनको कुरान ज़बानी याद थी। जब उन्होंने कुरान को बोलकर सुनाया तो आपस में काफी फर्क निकला, तो फिर कमेटियां बनाई गईं, और इस तरीके से कुरान शरीफ का लिखित रूप बनकर तैयार हुआ, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु नानक के इंतकाल के 65 साल बाद 1604 में गुरु अर्जन देव के समय पर भाई गुरदास द्वारा किया गया। अब अगर और आगे चलें तो जो तुलसीदास जी ने रामायण का अनुवाद अवधी भाषा में किया, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, वो भी केवल 400 साल पुरानी ही है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में तुलसीदास जी के 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक तो रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद यानी रामचरितमानस, और दूसरा हनुमान चालीसा भी उनकी ही लिखी हुई है, यानी वो भी लगभग 400 साल पुरानी ही है। और तीसरा, रामलीला की शुरुआत भी तुलसी जी के समय से ही जुड़ी हुई है। ऐसी धारणा है कि उनके साथियों ने राम कथा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसे एक नाटक रूप में पेश करना शुरू किया, जो आगे चलकर रामलीला का रूप बन गई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है और आप फिलॉसफी और रिलीजन जैसे बड़े विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और धर्म के इतिहास को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अब तक हमने ग्रंथों का एक ओवरव्यू देखा कि ये सभी ग्रंथ लगभग पिछले 2600 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये सारे ग्रंथ पिछले 2600 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए? इसको समझने के लिए हमें इंसान की इवोल्यूशन को गहराई से समझना पड़ेगा। अब अगर समय में थोड़ा पीछे चलें और आज से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस की जीवन शैली को देखें, तो उस समय का इंसान गैदरर और हंटर की कैटेगरी में आता था। गैदरर यानी पेड़ों के फल, फूल, पत्ते इकट्ठे करके खाता था, और हंटर यानी किसी जानवर वगैरह को मारकर खा लेता था। अब अगर थोड़ा आगे चलें
और देखें कि इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान और भाषा कब आई। वास्तव में आज से करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति घटी जब इंसान को एग्रीकल्चर की समझ आने लगी और लगभग 2000 साल लग गए। यानी आज से करीब 10,000 साल पहले इंसान कुछ खेती करने में सक्षम हुआ और उसके जीवन में फूड सिक्योरिटी आने लगी। इसी फूड सिक्योरिटी के कारण इंसान खानाबदोश वाला जीवन छोड़कर एक जगह टिक कर रहने की सोच पाया और फिर धीरे धीरे एक समाज का रूप बना, कबीले का रूप बना और फिर कबीले का सरदार और व्यवस्था और सुरक्षा जैसे पहलू सामने आए। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जब समाज का विचार ही कृषि के बाद पैदा हुआ है, तो फिर कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, ये सब भी 12,000 साल से अधिक पुराने तो नहीं हो सकते। अब अगर कपड़े की बात करें और 2000 साल और आगे चलें, तो आज से लगभग 8,000 साल पहले इंसान सूती धागा बनाने में सफल हुआ और फिर उसके 2000 साल बाद यानी आज से करीब 6,000 साल पहले इंसान ने सूती कपड़ा बनाने में कामयाबी हासिल की। अब जहां तक मकान इत्यादि निर्माण कार्य की बात है, तो आज से करीब 9500 साल पहले इंसान कच्ची ईंट बनाने में सफल हुआ। ये ईंटें मिट्टी से बनाई जाती थीं और धूप में सुखाई जाती थीं और इसके 2500 साल बाद यानी आज से करीब 7000 साल पहले इंसान ने आग में पकाई हुई पक्की ईंट बनाने में कामयाबी हासिल की और आज से करीब 5000 साल पहले यानी 3000 बीसी के आसपास सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन में इन ईंटों का प्रयोग भी दिखाई देता है। अब इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि अगर ईंट ही 5-6 हजार साल पहले आई है, तो उससे पहले कोई राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल या विशाल मंदिर इत्यादि तो नहीं हो सकते। अब अगर इस सारे क्रम को दोबारा देखें, तो 12,000 साल से पहले कृषि नहीं थी, 6,000 साल से पहले कपड़ा नहीं था, 5,000 साल से पहले कोई विशाल निर्माण कार्य नहीं थे। तो जब समाज की धारणा ही 12,000 साल से अधिक पुरानी नहीं है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो धर्म का इतिहास भी ज्यादा से ज्यादा 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं है। असल में माइथोलॉजी और इतिहास में अक्सर बहुत फर्क होता है, क्योंकि माइथोलॉजी से जुड़ी मान्यताएं पौराणिक होती हैं, यानी काल्पनिक होती हैं, जबकि इतिहास वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कृषि और कपड़ा ही 5-10 हजार साल में आया है, तो फिर कोई भी धर्म, कोई अवतार या कोई पैगंबर या कोई वेद ग्रंथ, ये सब उससे पहले कैसे हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते, तो क्या इस तरह की धारणाएं काल्पनिक हैं? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इंसान के जीवन में कृषि भी आ गई, कपड़ा भी आ गया, ईंट भी आ गई, तो फिर भाषा कब आई? इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे that this channel is dedicated to philosophy of religion, history of evolution and concept of God. अगर आप भी इन बड़े विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। तो चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर और भाषा की बात करें, तो आज से 3500 साल पहले यानी 1500 बीसी के आसपास इंसान के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति तब हुई जब भाषा का उदय होने लगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अब तक भाषा ही नहीं थी, तो इंसान जीता कैसे था? असल में जैसे आज पशु पक्षी जीते हैं, वैसे ही इंसान जीता था। यानी भाषा से पहले इंसान भी इशारों, आवाजों और साइन लैंग्वेज के माध्यम से बेसिक इमोशंस जैसे निद्रा, भोजन, भोग, भय आदि को ही व्यक्त कर पाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सोचना, कल्पना करना और व्यक्त करना भाषा के साथ ही संभव हुआ जब 1500 बीसी के आसपास भारतीय संस्कृति की सबसे पुरातन भाषा संस्कृत का उदय हुआ और इसके करीब 1000 साल बाद पाणिनि ने 500 बीसी के आसपास संस्कृत का व्याकरण लिखा, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अब भाषा के आने से इंसान की सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति का विकास तेजी से होने लगा और अब नॉलेज को रिकॉर्ड करना और शेयर करना भी संभव हो पाया। इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि जितने भी वेद ग्रंथ आदि लिखे गए,
ये सब भाषा के विकास के बाद यानी पिछले 3500 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए। अब अगर वेदों की रचना को गहराई से देखें तो भाषा के आने से ही दुनिया में फिलॉसफी और चिंतन को जैसे पंख लग गए और इंसान ने कुछ बहुत गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये सूरज चांद सितारे कहां से आ गए, कभी बारिश आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, ये हो क्या रहा है। और ये केवल प्रश्न नहीं थे बल्कि इंसान के मन में बसे हुए भय थे। जैसे इंसान अंधेरे से डरता था, आग से डरता था, बारिश से डरता था, तूफानों से डरता था। तो इस तरह के डर और भय के कारण धीरे धीरे इन शक्तियों की पूजा शुरू हो गई और इंसान इन शक्तियों को ही देवी देवता मानने लगा, जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव आदि। तो इस तरीके से इस काल में अनेक शक्तियों की पूजा यानी अनेक ईश्वरवाद या पॉलीथेइज्म के सिद्धांत का जन्म हुआ और यही पूजा की विधियां मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों के रूप में इंसान की जीवन शैली का हिस्सा रहे और यही श्रुतियां और स्मृतियां आगे चलकर वेद का आधार बनी। फिर 600 बीसी के आसपास महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जब इन श्रुतियों और स्मृतियों को इकट्ठा करके विषयों के अनुसार 4 वेदों में बांट दिया। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और कर्मकांड आदि का वर्णन है, अथर्ववेद में व्याधि निवारण और तंत्र मंत्र आदि की प्रधानता है और सामवेद में संगीत और यज्ञ मंत्रों इत्यादि का उल्लेख है। तो इस तरीके से वेदों की रचना लगभग 2600 साल पहले हुई। अब अगर रामायण की बात करें और श्री राम के इतिहास को देखें तो उनके बारे में कई धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा तो ज्योतिष गणना से जुड़ी है कि जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में श्री राम के जन्म के नक्षत्र डाले गए तो उनका जन्म 5114 बीसी यानी आज से करीब 7114 साल पहले दर्शाया गया। और दूसरी धारणा रावण के इतिहास से जुड़ी है क्योंकि रावण भी राम कथा के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं और श्रीलंका के इतिहास में रावण को लेकर भी 2 धारणाएं हैं। एक तो ये कि रावण ने 2554 से 2517 बीसी तक 37 साल राज किया हो सकता है और दूसरी ये कि रावण रामायण के केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। अब इन सभी धारणाओं को देखें तो श्री राम अगर हुए हैं तो उनका जन्म काल आज से लगभग 4500 से 7000 साल के बीच हो सकता है। और विडंबना यह है कि रामायण की रचना तो महाकाव्य काल में केवल 2600 साल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा हुई है, यानी रामायण की रचना में और श्री राम के होने में हजारों साल का अंतराल दिखाई देता है। इसी तरह अब अगर महाभारत की बात करें और श्री कृष्ण के इतिहास को देखें तो यहां भी कई तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली धारणा तो यह है कि श्री कृष्ण लगभग 5000 साल पहले हुए हैं और एक दूसरी धारणा यह है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च को देखें तो दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सनौली की खुदाई में कुछ चीजें मिली, जैसे टूटा हुआ रथ और जंग लगा धनुष इत्यादि। हालांकि कुछ चीजों का मिलना किसी महाभारत जैसे बड़े युद्ध का सबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अगर कोई युद्ध हुआ है तो करीब 1500 बीसी यानी आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ हो सकता है। और एक धारणा यह भी है कि श्री कृष्ण महाभारत के महानायक के रूप में केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। तो इन सभी धारणाओं को देखें तो श्री कृष्ण अगर हुए हैं तो उनका जन्म काल आज से लगभग 3500 से 5000 साल के बीच हो सकता है। लेकिन महाभारत की रचना तो महाकाव्य काल में लगभग 2300 से 2500 साल के बीच महर्षि वेद व्यास द्वारा हुई है, यानी महाभारत की रचना में और श्री कृष्ण के होने में भी हजारों साल का अंतराल दिखाई देता है। वैसे भी आज से 5-7 हजार साल पहले तो संस्कृत भाषा होती ही नहीं थी, तो इन दोनों महाकाव्यों रामायण और महाभारत का उस समय लिखा जाना तो असंभव जैसा ही है। इन सब धारणाओं से ऊपर
एक धारणा यह भी है कि पुरातन काल में हमारे धार्मिक ग्रंथ समाज को शिक्षा देने के लिए लिखे जाते रहे हैं। यानी ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इनकी कथाएं पौराणिक हैं। वास्तव में उस दौर में सामाजिक शिक्षा काल्पनिक कथाओं के माध्यम से ही दी जाती थी। जैसे शेर ने ये कहा, लोमड़ी ने वो कहा, गीदड़ ने ये कहा, कोई समुद्र को पी गया, कोई आग से पैदा हो गया, किसी ने 32,000 साल तक राज किया, किसी के 60,000 पुत्र हो गए, वगैरह वगैरह। अब चाहे ये कहानियां तो काल्पनिक होती थीं, लेकिन अक्सर इनका संदेश यथार्थ होता था। इसीलिए ऐसी कथाएं लगभग सभी ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही ये दोनों महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत, ये महान रचनाएं हैं और जीवन के आदर्श स्थापित करती हैं। और आज भी जनमानस इनसे जीवन जीने की शैली सीख रहा है। इनमें पात्रों का जीवन चित्रण इतने जीवंत रूप से हुआ है कि ये सच लगने लगी है। लेकिन इनको ऐतिहासिक मान लेना एक अलग विषय है। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं, क्या वो वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, जो समाज को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी? आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर शेयर करें। अब अगर इस विषय पर आगे चलें और अब तक के इस सारे क्रम को दोबारा देखें, तो अगर धर्म का इतिहास भी 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं है और 3500 साल से पहले कोई ग्रंथ भी नहीं थे, तो एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि परमात्मा का विचार फिर इंसान के दिमाग में सबसे पहले कैसे आया? दरअसल इंसान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि यह सृष्टि कैसे बनी और ये सूरज, चांद, सितारे कहां से आ गए। अब वास्तव में सृष्टि कैसे बनी होगी और क्या हुआ होगा, इस बात को अरबों खरबों साल पीछे जाकर तो नहीं देखा जा सकता। तो इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए आदिकाल से विद्वान लोगों ने बहुत जोर लगाया और बहुत अनुमान लगाए। कुछ विद्वानों ने कहा कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा पटाखा फूटा और यह सृष्टि बन गई। और कुछ और विद्वानों ने कहा कि 7वें आसमान में बैठा हुआ कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना कर दी। ये सारे ख्याल और ये सारे विचार मात्र थियोरीज हैं, यानी परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि सृष्टि कैसे बनी होगी और क्या हुआ होगा, अब ये पीछे जाकर तो देख पाना संभव नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी थ्योरीज बनी, जिसमें से परमात्मा की परिकल्पना ने जोर पकड़ा और इसको मजबूत करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बन गईं, जिनको धर्म कहा गया। धीरे धीरे ये संस्थाएं बड़ी होने लगी और सबके अपने अपने भगवान हो गए और सबके अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने नियम, अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने धार्मिक स्थान हो गए। इन धर्मों के अंतर्गत परमात्मा की परिकल्पना का फैलाव शुरू हो गया और इस तरह आज धर्म के क्षेत्र में मोटे तौर पर 3 तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। एक परमात्मा को मानने वाले मोनोथिस्टिक रिलीजन्स जैसे जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। दूसरे, एक से ज्यादा शक्तियों को मानने वाले पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, शिंतोइज्म आदि। हालांकि हिंदुइज्म में आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में एक ईश्वरवाद का भाव भी दिखाई देता है। और तीसरे, एग्नोस्टिक और गॉडलेस रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, टाओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म इत्यादि। और इस तरह आज की तारीख में सारे छोटे बड़े धर्म जोड़कर करीब 10,000 धर्म और 4,000 भगवान धरती पर मौजूद हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंसानों ने ही इतने सारे भगवान बना लिए हैं? आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अब धर्म के इस तीव्र फैलाव को अगर गहराई से देखें, तो धर्म के प्रचार में भय और लालच का बहुत चतुराई से प्रयोग किया गया। जैसे कि नरक का भय पैदा किया गया और स्वर्ग और जन्नत का लालच दिया गया। फिर पुनर्जन्म का भय भी जोड़ दिया गया। फिर दुखों का भय और सुखों का लालच भी जुड़ गया। इस तरीके से कहीं कहीं ये धर्म, अंधविश्वास और लोगों के शोषण का कारण बन गए और धीरे धीरे इन धर्मों ने एक बिजनेस का रूप ले लिया। हैरानी की बात है कि आज के समय में धर्म दुनिया में लगभग $3 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुका है। फिर धीरे धीरे धर्म में राजनीति भी शामिल हो गई और ये धर्म आपसी भेदभाव, हिंसा और विश्व में युद्धों के कारण बनते चले गए। ये कट्टरता इतनी बढ़ गई कि धर्म के नाम पर लोग मरने मारने लगे
और ये भूल ही गए कि परमात्मा एक परिकल्पना है, एक थ्योरी ही है जिसकी शुरुआत भय और जिज्ञासा से हुई है, और धर्म भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट ही है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर धर्म भी मानव निर्मित है और परमात्मा भी एक परिकल्पना ही है, तो फिर सच क्या है? इस विषय पर फिलॉसफी में दो धारणाएं हैं, एक द्वैत की और दूसरी अद्वैत की। द्वैत की धारणा यह है कि वास्तव में दो चीजें हैं, एक रचना यानी प्रकृति और एक उसका रचयिता यानी परमात्मा। इस धारणा में ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बन सकती, उसे कोई बनाने वाला तो होना ही चाहिए। इसलिए एक परमात्मा है जिसने प्रकृति को बनाया है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर हर चीज को बनाने वाला कोई होना ही चाहिए, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? और द्वैत की धारणा में इसका जवाब यह है कि परमात्मा तो स्वयंभू है, यानी अपने आप बना है। लेकिन इस तर्क पर भी एक सवाल आता है कि अगर परमात्मा अपने आप बन सकता है, तो फिर प्रकृति क्यों नहीं? अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, और यहां पर आती है फिलॉसफी की दूसरी धारणा यानी अद्वैत की धारणा, जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है। इसको बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। प्रकृति स्वयंभू है, यानी प्रकृति ही परमात्मा है, और इस दृष्टि से प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। इस फिलॉसफी की गहराई आप पैंथेइज्म और आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में देख सकते हैं, और पुरातन ग्रंथों में भी प्रकृति की पूजा का जिक्र है, और आज भी प्रकृति की पूजा देखी जा सकती है, जैसे नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा, धरती की पूजा, अग्नि की पूजा, ग्रह नक्षत्रों की पूजा आदि। और इसी प्रकृति के विभिन्न अंगों को देवी देवता भी माना गया है, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव आदि। अगर और गहराई से देखें तो तथाकथित परमात्मा के वास्तविक गुण प्रकृति में ही विद्यमान हैं, जैसे प्रकृति ही सर्वव्यापक है, यानी हर जगह मौजूद है, और प्रकृति ही सर्वशक्तिमान भी है, क्योंकि सारी सृष्टि इसी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है, और सारे जीव जंतु भी इसी प्रकृति से आते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत भी है। और इस प्रकृति के दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा आकार, यानी एक एनर्जी के रूप में निराकार और दूसरा मैटर के रूप में आकार। और ये दोनों आइंस्टाइन के सिद्धांत E is equal to mc² के अनुसार आपस में परिवर्तनशील हैं, यानी एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में लगातार बदलता रहता है। और यही अद्वैत है, और इस दृष्टि से देखें तो प्रकृति ही परमात्मा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रकृति ही परमात्मा है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि आत्मा शरीर से अलग कोई डिवाइन चीज है जो शरीर को चला रही है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में ब्रेन पावर ही है, यानी दिमाग की ही क्षमता है। जिन क्षमताओं को हम आत्मा की क्षमताएं समझते रहे, वास्तव में वो ब्रेन की ही क्षमताएं हैं, या यूं कहें कि ब्रेन की ही फंक्शनैलिटीज हैं। जैसे हमारी सोच विचार की शक्ति यानी इंटेलिजेंस, ये हमारे ब्रेन से ही आती है, और हमारे होने का एहसास यानी कॉन्शियसनेस भी हमारे ब्रेन से ही आती है। और हमारी सारी हरकत, जैसे देखना, सुनना, बोलना, चलना फिरना, यानी सारी इंद्रियों का कंट्रोल, ये सब भी ब्रेन से ही आता है। क्योंकि अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाए तो ना तो उसे अपने होने का एहसास रहता है, यानी कॉन्शियसनेस भी नहीं रहती, और ना ही कोई सोच विचार की शक्ति बचती है, यानी इंटेलिजेंस भी नहीं रहती, और ना ही कोई हरकत हो सकती है, यानी इंद्रियों का कंट्रोल भी चला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रेन ही सारे शरीर को चला रहा है, यानी ये सारी क्षमताएं ब्रेन की ही क्षमताएं हैं। वास्तव में पुरातन काल में इन क्षमताओं को आत्मा कहकर किसी काल्पनिक शक्ति से जोड़ दिया गया। अगर इस बात को एक मिसाल से समझें तो पुरातन काल में ऐसा माना जाता था कि बारिश तो इंद्र देवता करवाता है, लेकिन जब साइंस से इसका सही उत्तर मिला तो अब ये कोई नहीं कहता कि बारिश कोई देवता करवाता है। इसी तरह जब ये नहीं पता था कि शरीर को कौन चला रहा है,
तो किसी आत्मा की परिकल्पना की गई। लेकिन जब ब्रेन पर रिसर्च हुई तो यह समझ आया कि जिन क्षमताओं को हम आत्मा की क्षमताएं समझते रहे, वास्तव में वो ब्रेन की ही क्षमताएं हैं। यानी आत्मा और कुछ नहीं बल्कि ब्रेन पावर ही आत्मा है। और जिसको हम मैं कहते हैं, वास्तव में वो भी ब्रेन ही है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, तो वास्तव में मेरा ब्रेन ही सोच रहा होता है। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो वास्तव में मेरा ब्रेन ही इंटेलिजेंट होता है। अब अगर इस सारे क्रम को दोबारा देखें तो प्रकृति ही परमात्मा है और ब्रेन पावर ही आत्मा है। तो फिर पुनर्जन्म क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिसके बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे एक धारणा तो ये है कि कोई आत्मा है जो या तो शरीर बदलती रहती है, या स्वर्ग नरक या जन्नत में चली जाती है, या मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इस धारणा के विपरीत एक दूसरी धारणा यह भी है कि प्रकृति से परे न कोई स्वर्ग है, ना ही कोई नरक है, और ना ही कोई पुनर्जन्म है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर भी समाप्त हो जाता है, ब्रेन भी समाप्त हो जाता है और ब्रेन पावर भी समाप्त हो जाती है। यानी ऐसी कोई चीज बाकी नहीं बचती जिसका पुनर्जन्म होना हो। और इस तरह अगर गहराई से देखें तो ये स्वर्ग, ये नर्क और ये पुनर्जन्म की धारणाएं तो इंसान में भय पैदा करने के लिए और समाज को कंट्रोल करने के लिए धर्मों द्वारा बनाई गई थी। वास्तव में प्रकृति ही परमात्मा है, ब्रेन पावर ही आत्मा है, और समस्त प्रकृति और प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव यानी मानवता ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष ये है कि हमने इस वीडियो में देखा कि 12,000 साल से पहले कृषि नहीं थी, 6,000 साल से पहले कपड़ा नहीं था, 5,000 साल से पहले कोई विशाल निर्माण कार्य नहीं थे, और 3500 साल से पहले तो भाषा भी नहीं थी। और इस तरह धर्म का इतिहास भी 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं है, और ग्रंथ भी 3500 साल से अधिक पुराने नहीं हैं, और ये अक्सर समाज को शिक्षा देने के लिए लिखे जाते रहे हैं। हमने ये भी देखा कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट एक परिकल्पना है, यानी एक थ्योरी ही है, जिसकी शुरुआत भय और जिज्ञासा से हुई है। और धर्म भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। वास्तव में प्रकृति ही परमात्मा है, ब्रेन पावर ही आत्मा है, और मानवता ही सच्चा धर्म है। आइए हम सब मिलकर धर्म के नाम पर होने वाली नफरत और हिंसा से संसार को बचाएं, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और विश्व शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी ये दूसरी वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। आप इस थंबनेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।